Now discuss about the specific heat of the gases. और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे specific heat of the gases, limitations on specific heat of the gases, third, two principles of specific heat of gases. नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग Cp ग्रेटर देन Cv, और एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv. तो फर्स्ट डिस्कस अबाउट द स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैसेस. द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ द गैस बाय 1 degree Celsius, known as specific heat of the gases. Clear? The required amount of heat to raise the temperature of unit mass of the gas by 1 degree Celsius, known as specific heat of the gases. Now limitations क्या बनेंगी? तो specific heat की बात करें तो डेल्टा Q इक्वल्स टू mc डेल्टा T और C इक्वल्स टू डेल्टा Q बाई m डेल्टा T. C is the specific heat of the gases. Clear? और अब लेके चल रहे हैं हम लोग लिमिट्स ऑन द स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैसेस. मतलब वी डिस्कस अबाउट द वेरिएशन ऑफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैसेस. पहला केस लेके चल रहे हैं. सपोज द गैस इनसाइड अ सिलेंडर fitted by frictionless piston, okay, and suppose there is no heat supplied from any external source, only we compress the piston. Due to compression of the piston, temperature slightly increases, but there is no supply of heat from the external source. That's why delta Q equals to 0. And if delta Q equals to 0, C equals to 0. Means specific heat of the gases in that case will be 0. तो specific heat 0 हो जाएगी. ये पहली लिमिट्स हो गई. सेकेंड जानो, और अब इसको एक्सपेंड कर रहे हैं. वी सप्लाई सम अमाउंट ऑफ हीट और एक्सपेंशन स्टार्ट, और इस रेट से एक्सपेंशन हो रहा है. आपको पता है जब एक्सपेंशन होगा तो टेम्परेचर डाउन होगा. एक्सपेंशन होगा तो टेम्परेचर डाउन होगा, लेकिन इस रेट से हीट सप्लाई की जा रही है. राइज इन टेम्परेचर और फॉल इन टेम्परेचर दोनों ही बराबर हो जाएं. जब एक्सपेंड करेगी तो टेम्परेचर डाउन होगा, लेकिन इस हिसाब से हीट सप्लाई की जा रही है कि जिस रेट से टेम्परेचर बढ़ रहा है ड्यू टू सप्लाई सम हीट, उतना ही हो जितना कि एक्सपेंशन के कारण टेम्परेचर डाउन हो रहा है. और अगर ऐसा है तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा? 0. हीट सप्लाई की, टेम्परेचर बढ़ा, लेकिन गैस एक्सपेंड हुई तो टेम्परेचर डाउन होगा. अगर डाउन इन टेम्परेचर और इंक्रीज इन टेम्परेचर का रेट सेम अगर है तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा? 0. और अगर डेल्टा टी 0 हो गया तो सी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट. इस केस में स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट हो जाएगी. ये सेकंड केस हो गया. और अब थर्ड केस लेके चलना है. नाउ इफ सपोज अगर हम बात करें, अगर राइज इन टेम्परेचर बहुत स्लो हो रहा है, इफ द राइज इन टेम्परेचर इज वेरी स्लो, तो सी क्या बन जाएगी? सी विल बी पॉजिटिव. डेल्टा टी जो है ना वो कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा. टेम्परेचर राइज कर रहा है, आपने हीट एक्सपेंड कर दी, टेम्परेचर राइज कर रहा है.
और वेरी स्लो रेट से राइज कर रहा है, तो सी हो जाएगा पॉजिटिव। तो इस केस में स्पेसिफिक हीट पॉजिटिव हो जाएगी। अगर डेल्टा टी नेगेटिव हो गया, ठीक, अगर फॉल इन टेम्परेचर फास्ट हो रहा है तो सी हो जाएगा नेगेटिव। तो स्पेसिफिक हीट नेगेटिव भी हो सकती है, स्पेसिफिक हीट नेगेटिव भी हो सकती है। तो देखो, स्पेसिफिक हीट नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है, और इनफाइनाइट हो सकती है। तो स्पेसिफिक हीट का वेरिएशन डिस्कस किया, नेगेटिव भी हो गई, जीरो भी हो गई, और इनफाइनाइट तक चलेगी, और ये केसेस लगेंगे उसमें। तो ये लिमिट्स थी ऑन स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैसेस, ठीक। और अब डिस्कस कर रहे हैं हम लोग टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैसेस। दो तरह की होती हैं, एक होती है CV और एक होती है CP, आर ऑफ टू टाइप्स। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेज एट कांस्टेंट वॉल्यूम कैसे डिफाइन करेंगे? द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ द गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज नोन एज CV, ठीक। द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ unit mass of the gas through 1 degree Celsius as constant at constant volume, that is known as CV. एक होती है CP, एट कांस्टेंट प्रेशर। CP से रिप्रेजेंट होगी, क्या होगी जाने? द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ द गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर, नॉन एज CV, ठीक। रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट to raise the temperature of unit mass of the gas through 1 degree Celsius at constant pressure. एक होती है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। CV, MCV, where M is the molar mass. The required amount of heat to raise the temperature of 1 gram of mole by 1 degree Celsius at constant volume, known as molar specific heat at constant volume. एक होती है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेज एट कांस्टेंट वॉल्यूम थी, और अब लेके चल रहे हैं मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेज एट कांस्टेंट प्रेशर। द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम मोल ऑफ द गैसेज थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये हो जाएगा CP MCP। तो मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैसेज एट कांस्टेंट प्रेशर हो गया। नाउ
हमें लेके चलना है, हमें यह बताना है कि सीपी सीवी से बड़ी होती है, और कितनी बड़ी होती है वो रिलेशन बताएगा। फिलहाल तो हमें यह प्रूव करना है, यह बताना है, यह शो करना है कि सीपी सीवी से बड़ी होती है। जानो कैसे? तो here we take a cylinder fitted by a frictionless piston, और इसमें गैस भरी हुई। पहला केस लेके चलना है सीपी का, एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। आपने प्रेशर के लिए कुछ लोड रख दिया इसके ऊपर, और एक्सटर्नल सोर्स से यहां पर हीट सप्लाई की। अब जैसे आप हीट बढ़ाएं, सप्लाई करेंगे, प्रेशर आप बढ़ा नहीं सकते। जो प्रेशर अभी है उतना ही रहना है। और जब आप हीट सप्लाई करोगे, तो जो आप हीट सप्लाई कर रहे हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होगी। एक तो वर्क डन करेगी अगेंस्ट द पिस्टन, पिस्टन ऊपर उठना स्टार्ट होगा, और कुछ पार्ट उसका टेम्परेचर बढ़ाएगी गैसेस का। तो जो आप हीट सप्लाई कर रहे हो, स्पेसिफिक हीट तभी कहलाएगी जब 1 डिग्री सेल्सियस राइज हो जाए। लेकिन जो आपने हीट सप्लाई की वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई। एक वर्क डन कर रही है अगेंस्ट द पिस्टन, और दूसरा पार्ट टेम्परेचर भी बढ़ा रही है। तो जो भी आपने हीट सप्लाई की वो सारी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर पा रही है। कुछ पार्ट वर्क डन में चला गया, कुछ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट आपको सप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि स्पेसिफिक हीट तभी कहलाएगी जब 1 डिग्री सेल्सियस राइज हो जाए टेम्परेचर। तो यहाँ जो आप हीट सप्लाई कर रहे हो, तो कुछ पार्ट तो टेम्परेचर बढ़ा रही है और कुछ पार्ट वर्क डन में जा रहा है। लेकिन 1 डिग्री सेल्सियस तो आपको राइज कराना ही पड़ेगा, तो आपको हीट ज़्यादा देनी पड़ रही है, क्योंकि दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। अब कांस्टेंट वॉल्यूम जब करेंगे तब समझ में आएगा आपके। अब ये पिस्टन ऊपर जाने नहीं चाहिए। प्रेशर बढ़ाना तो बढ़ाते रहो, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए। चलो, आपने पहले प्रेशर एक मेंटेन किया, इधर हीट सप्लाई किया आपने, और जैसे आपने हीट सप्लाई की, पिस्टन ऊपर जाना चाहेगी, लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम है, आपने प्रेशर और बढ़ा दिया, और बढ़ना चाहिए और प्रेशर बढ़ा दिया। चेंज इन वॉल्यूम क्या हो गया? 0। वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए। जब पिस्टन ऊपर जाएगी नहीं तो वर्क डन हुआ ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं आया। पिस्टन ऊपर गई नहीं, नो डिस्प्लेसमेंट, नो वर्क डन। तो जो भी हीट सप्लाई करेंगे वो क्या करेगी? इट इंक्रीज द टेम्परेचर ओनली। तो जो भी आप हीट सप्लाई करेंगे वो सारी टेम्परेचर बढ़ाने में काम आएगी, इसलिए इसका टेम्परेचर जल्दी बढ़ जाएगा। क्योंकि आपको पता है स्पेसिफिक हीट के लिए 1 डिग्री सेल्सियस तो राइज कराना ही पड़ेगा। तो यहां कम हीट देंगे तब भी 1 डिग्री सेल्सियस जल्दी राइज हो जाएगा, क्योंकि यहां कोई एक्स्ट्रा वर्क डन करना नहीं पड़ रहा है। लेकिन यहां जो आप हीट सप्लाई कर रहे हो वो दो काम में जा रही है, कुछ वर्क डन भी कर रही है, कुछ टेम्परेचर भी बढ़ा रही है, इसलिए यहां ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, यहां हीट आपको कम देनी पड़ेगी। दैट्स वाई Cp, क्योंकि आपको पता है डेल्टा Q बाई डेल्टा T, 1 ग्राम इसलिए M1 हो गया। यहां ज़्यादा हीट देनी पड़ रही है इसलिए Cp बड़ी हो गई, यहां कम हीट देनी पड़ रही है इसलिए Cp छोटी हो गई। दैट्स वाई Cp ग्रेटर देन Cv। ठीक है, अब कितनी बड़ी है ये डिस्कस करना है, तो हमें रिलेशन निकालना पड़ेगा बिटवीन Cp एंड Cv। तो अब रिलेशन लेके चल रहे हैं हम लोग।
relation between Cp and Cv. Relation in between Cp and Cv. Now, Cv की बात कर रहे हैं हम लोग, तो डेल्टा Q इक्वल्स टू 1 Cv डेल्टा T और Cv क्या हो जाएगा, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T. ठीक है. अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेस्ड, दैट मीन्स डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W. यहां से अगर हम Cv बनाते हैं, ये 0 हो गया, तो Cv क्या मिला, डेल्टा U अपॉन डेल्टा T, क्योंकि वर्क डन नहीं होता है Cv में. और अब Cp की बात कर रहे हैं, तो डेल्टा Q इक्वल्स टू 1 Cp डेल्टा T, तो Cp हो जाएगा डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T और ये हो जाएगा डेल्टा U अपॉन डेल्टा T प्लस डेल्टा W अपॉन डेल्टा T. और Cp इक्वल्स टू ये Cv बन गया, डेल्टा W अपॉन डेल्टा T आपको पता है, डेल्टा W P डेल्टा V भी होता है. अब P डेल्टा V अपॉन डेल्टा T को चेंज की वैल्यू क्या होगी वो डिस्कस कर रहे हैं. तो आइडियल गैस इक्वेशन आपको पता है, PV इक्वल्स टू nRT. अगर N1 लेके चल रहे हैं तो PV इक्वल्स टू RT हो जाएगा. फर्स्ट सेम डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड सेम डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट. ठीक, डिफरेंशिएट कर दिया इसको. फर्स्ट सेम डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड सेम डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और वो यहां लगा दिया. कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 होता है. अब कांस्टेंट प्रेशर लेके चल रहे हो, डेल्टा P 0. आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो डेल्टा R 0 हो गया. इसका मतलब ये हुआ P डेल्टा V इक्वल्स टू R डेल्टा T. तो P डेल्टा V अपॉन डेल्टा T क्या बन जाएगा, R बन जाएगा. ये रिलेशन आ गया, यानी कि Cp Cv से इतनी बड़ी होती है. और R बाई J ऑल्सो, अगर यूनिट कन्वर्ट करना हो तो, कैलोरी में कन्वर्ट करना है, किस में रखना है, बात अलग है. तो Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R एक रिलेशन आ गया. दोबारा देख लो इस रिलेशन को, डेल्टा इक्वल्स टू 1 Cv डेल्टा T, तो Cv हो जाएगा डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T. ये हमने थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिया है, दैट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U मीन्स इंटरनल एनर्जी विच इज अ फैक्टर ऑफ टेम्परेचर एंड इज वर्क डन. Cv के केस में वर्क डन नहीं हुआ करता है, नो डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा V इक्वल्स टू 0 और दैट्स वाई वर्क डन इक्वल्स टू 0, क्योंकि डेल्टा W P डेल्टा V भी होता है. तो Cv मिल गया आपको डेल्टा U अपॉन डेल्टा T. सिमिलरली हम लोग एट कांस्टेंट प्रेशर लेके चल रहे हैं, यहां वर्क डन होता है, ये Cv बन गया. वर्क डन P डेल्टा V भी होता है. ठीक है, क्योंकि कैसे आया जाना आपको, F इंटू डेल्टा एक्स PA डेल्टा एक्स, ये dV बन गया. इसलिए इसको लिए हमने क्या किया, आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर लिया और N1 ले लिया.
डिफ्रेंशिएट किया, किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफ्रेंशिएशन जीरो होता है, तो P डेल्टा V इक्वल्स टू R डेल्टा T हो गया, या P डेल्टा V अपॉन डेल्टा T R हो जाएगा। तो रिलेशन आ गया CP इक्वल्स टू CV प्लस R या CP माइनस CV इक्वल्स टू R। इसे रॉबर्ट मेयर इक्वेशन भी बोला करते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज रॉबर्ट मेयर इक्वेशन, CP माइनस CV इक्वल्स टू R। चलो इनके ऊपर कुछ एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। देखो कुछ एक न्यूमेरिकल्स। Calculate the difference between two principal specific heats of 2 gram of helium gas at STP, given atomic weight of the helium equals to 4 and J equals to 4.186 joule per calorie and R universal gas constant equals to 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। तो देखो क्या क्या गिवन है वो देखो। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, एंड हमें CP माइनस CV कैलकुलेट करना है। एटॉमिक वेट दे रखा है तो हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे पहले। स्मॉल n m/m 2 डिवाइड बाई 4 1/2 हो गया। R दिया हुआ है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, ये दिया हुआ है। तो आपको पता है कि CP माइनस CV इक्वल्स टू R/J होता है, और अब चूंकि यहाँ R होता है और हमें यहाँ पे R डैश लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि R डैश जो होगा वो NR होगा, 1/2 ऑफ R हो गया, और 4.2 ले लो क्योंकि हमें कैलोरी में कन्वर्ट करना है। सो इट इज वेरी क्लोज टू 0.99 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन। ठीक, 0.99 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन ले लो चाहे, क्योंकि डिवीजन दोनों के 100 ही होते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एक न्यूमेरिकल हो गया। दूसरा न्यूमेरिकल देखो एक और। Calculate the specific heat capacity at constant volume for a gas given specific heat capacity at constant pressure is 6.85 calorie per mole per Kelvin. R is given 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। रिलेशन आपको पता है, CV इक्वल्स टू हो जाएगा, चूंकि हमें CV निकालना है, CP दिया हुआ है 6.85 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, R दिया हुआ 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन।
और हमें CV निकालना है। CP 6.85 माइनस R, इसको भी कैलोरी में कन्वर्ट कर लो क्योंकि कैलोरी में गिवन है, तो इसको भी कैलोरी में कन्वर्ट करो। वन 1.988 सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 4.862 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। ये CV हो गया। ठीक, चलो एक और न्यूमेरिकल लेके चलते हैं। एक और अच्छा न्यूमेरिकल, a cylinder of fixed capacity 44.8 liters contains helium gas at STP. What is the amount of heat needed to raise the temperature of the gas in the cylinder by 15 degrees Celsius, given R equals to 8.31 joule per mole per Kelvin? हमें क्यों निकालना है? फिक्स्ड कैपेसिटी पर NCV डेल्टा T। पहले तो N निकाल लो, 22.4 लीटर्स पे 1 होता है तो 44.8 लीटर्स पे कितना हो जाएगा? 2, N2 हो गया। और टेम्परेचर भी गिवन है 15 डिग्री सेल्सियस, राइज करना है टेम्परेचर को। ठीक, और हीलियम के लिए CV 3/2R होती है, मोनोटोमिक गैस हुआ करती है, तो CV की वैल्यू 3/2R। ये काइनेटिक थ्री ऑफ गैसेस में सारी मिलेंगी, मोनोटोमिक क्या होगी, डायटोमिक के लिए क्या होगी, ट्राइटोमिक के लिए क्या होगी, ये सब आपको मिलेंगी। अभी वैल्यू लगा दो, 2 × R 8.31 डेल्टा T 15। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 374 जूल आएगा, 374 जूल। क्लियर? तो इस तरह ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। और CP और CV की वैल्यू मोनोटोमिक के लिए, डायटोमिक के लिए, ट्राइटोमिक के लिए फिक्स हुआ करती हैं, और ये आपको काइनेटिक थ्री ऑफ गैसेस में मिलेंगी। तो यहाँ पर चूंकि एक न्यूमेरिकल हमें करना था, तो CV हमने ले लिया, दैट इज 3/2 ऑफ R। ठीक।